बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हलवाई स्टाइल में बनने वाले नमक पारे की रेसिपी। यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और खस्ता बन के तैयार होते हैं। ज़बरदस्त किस्म के इनका टेस्ट होता है। अगर आपको इनकी मुकम्मल रेसिपी चाहिए तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर साथ में चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें यहाँ पे नमक पारे बनाना शुरू करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को पहले तो अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि इसमें किसी किस्म का कोई कंकर वगैरह ना हो। अच्छा से साफ़ करने के बाद इसको यहाँ पे एक बाउल में शामिल कर लेंगे। आप कोशिश करें जब भी इस तरह की कोई डो वगैरह तैयार करें या कोई मिक्सिंग करें तो वो खुले बर्तन में करें ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे इसको अगर वज़न के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास आधा किलो मैदा है। आधा किलो मैदा लेंगे तो इसमें यहाँ पे 100 ग्राम घी शामिल करेंगे। घी को पहले तो थोड़ा हम यहाँ पे इसको मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद इसमें शामिल करेंगे। घी शामिल करने के बाद साथ में इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और साथ में 1 चम्मच अजवाइन शामिल करेंगे। आप कोशिश करें जब भी इस तरह की कोई डो वगैरह तैयार करें तो वो घी के साथ तैयार करें। इसकी वजह से ज़बरदस्त किस्म की ये सॉफ्ट और क्रिस्पी बन के तैयार होती है। अब इसको यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट हाथों की मदद से अच्छा सा मिक्स करना है ताकि हमारा जो मैदा है वो अच्छी तरह घी के साथ मिक्स हो जाए। अब जितना इसको यहाँ पे अच्छा सा मिक्स करेंगे इतनी हमारी डो अच्छी सी बनेगी और हमारे जो नमक पारे हैं वो इतने ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल घर का आटा तैयार करते हैं इस तरह इसको यहाँ पे नरम नहीं बनाएंगे। इसकी यहाँ पे एक सख्त किस्म की डो तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करके इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के बाद यहाँ पे इसको तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है ताकि ये मज़ीद अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। अब 15 मिनट के बाद यहाँ पे इसको हमने बेलना स्टार्ट करना है। बेलने के लिए यहाँ पे पहले मैं इसकी रोल की शक्ल में यहाँ पे इसको तैयार कर लूँगी। यहाँ पे एक रोल की शक्ल में बना लेंगे। रोल की शक्ल में बनाने के बाद यहाँ पे इसको बीच में से 2 हिस्से कर लेंगे। 2 हिस्से करने के बाद यहाँ पे इसके 2 पेड़े तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पे बीच में से छुरी की मदद से काट लूँगी। काटने के बाद यहाँ पे इसके अलग अलग 2 पेड़े तैयार कर लूँगी। अब अच्छी तरह इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े तैयार करने के बाद इसको यहाँ पे बेलना शुरू करेंगे। बेलने से पहले यहाँ पे सरफेस पे पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। यहाँ पे मैदा डस्ट करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल इसको हल्के हाथ से हमने रोटी इसकी बेलनी है। एकदम से सख्त हाथों के साथ इसको नहीं बेलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा इसको सख्त हाथों के साथ इसको बेलेंगे तो वो एकदम से, क्योंकि हमारी डो सख्त है तो वो एकदम से टूटना स्टार्ट हो जाएगी। इसको यहाँ पे बिल्कुल नरम हाथों के साथ इसको हल्का हल्का करके बेलेंगे। अब इसकी यहाँ पे पतली सी हमने रोटी तैयार करनी है। अब थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद इसको यहाँ पे मैदा डस्ट करते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे। आप कोशिश करें कि इसको बहुत ज़्यादा पतला करें। अगर ये जितना यहाँ पे ये नरम होगी, पतली होगी तो इतने हमारे नमक पारे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अब एक अच्छी सी रोटी तैयार करने के बाद यहाँ पे इसको कट लगाएंगे। आप छुरी की मदद से इसको कट लगाएं या पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको कट लगाएं। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर की मदद से यहाँ पे इसको कट लगाऊंगी। कट लगाने के लिए इसको तकरीबन यहाँ पे पहले जो इसकी कटिंग करेंगे वो तकरीबन 1 इंच का गैप दे के इसमें कटिंग करेंगे। आप ज़्यादा इसका गैप बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 इंच के फासले से इसकी कटिंग कर रही हूँ। पहले तो इसकी ये सीधी कटिंग करनी है। सीधी कटिंग करने के बाद इसको जो अगली हमने कटिंग करनी है वो आड़ी तिरछी कटिंग करनी है। आड़ी कटिंग करने के लिए इसका जो फासला हमने रखना है वो तकरीबन 2 इंच का रखना है। आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको तकरीबन 2 इंच का गैप दे के बीच में से कटिंग कर लूँगी। इसी तरह यहाँ पे तमाम रोटी इसको अच्छी तरह कटिंग कर लेंगे। अच्छे सा कटिंग करने के बाद इसमें पूरे के ऊपर दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने की वजह से ये होगा कि ये चीज़ें जो हमने तैयार की हैं, स्ट्रिपें जो हमने बनाई हैं, वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं, जुड़ेंगी नहीं एक दूसरे के साथ। अच्छा सा मैदा डस्ट करने के बाद तमाम को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। एक साथ करने के बाद यहाँ पे इसको एक प्लेट में रख देंगे। अब इसको प्लेट में रखने के बाद दूसरी तरफ हमने इसका घी गरम करने के लिए रखा है। यहाँ पे हमने एक पैन में घी गरम कर लिया है। पहले इसमें एक यहाँ पे डाल के चेक करेंगे। अब ये जैसे ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारा घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें नमक पारे डाल सकते हैं।
अब इसको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे इसको डालेंगे। तमाम नमक पारे एक साथ नहीं डालेंगे, हो सकता है तमाम अगर एक साथ डालें तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएं, हमें वो वाला रिज़ल्ट नहीं मिले। तो कोशिश करें यहाँ पे इसको थोड़े थोड़े करके शामिल करें। इसको यहाँ पे हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे भी इसको नहीं करेंगे, बस मीडियम आंच पे इसको यहाँ पे अच्छा सा कलर लाने तक इसको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह पलट के यहाँ पे इसका अच्छा सा कलर लाने तक इसको यहाँ पे हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करना है, ताकि ज़बरदस्त किस्म का इसका अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। अब जैसे ही इनका अच्छा सा कलर आ जाए तो हम यहाँ पे इनको एक प्लेट में निकाल देंगे। एक स्ट्रेनर की मदद से इसका घी अच्छी तरह निकाल के इसको यहाँ पे एक प्लेट में शामिल कर लेंगे। अब इसको प्लेट में डालने के बाद बाकी के जो नमक पारे हमारे पास हैं, जो हमने तैयार करके रखे हैं, वो भी इसमें फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे नमक पारे तैयार हो चुके हैं। ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट नमक पारे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे आप इसकी आवाज़ चेक कर सकते हैं। यकीन करें, अगर हम बाहर से जो नमक पारे लेकर आते हैं वो भी इतने ज़्यादा सॉफ्ट और खस्ता तैयार नहीं होते। जो अभी हमने घर में तैयार किए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट और क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। यहाँ पे हाथों की मदद से आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, यकीन करें एकदम से ये टूट रहे हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं बने। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।